ये पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर मोहम्मद है, तो क्यों यादव लगाया है? यदुवंशियों का नाम क्यों रखा है? रख लो। और तुम्हारा नाम में चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर नाम किसका था और किस महापुरुष का नाम चंद्रशेखर के नाम से था, इसे ये भी पता नहीं होगा। ये जातीयता का उपासक अपनी जातीयता की कहानी को यहाँ पर भुनाने की कहानी कर रहे। ये वही लोग हैं जो राम को नकार दिए थे, ये उसी कांग्रेस के साथ थे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। इस समय हम बात करें चुनाव जीतने के लिए जो विपक्ष के नेता हैं उनका एक ही यूएसपी हो गया है कि किसी प्रकार सनातन धर्म को गालियां दी जाए। दक्षिण भारत ले लीजिए, आप उत्तर भारत ले लीजिए, हर तरफ कोई न कोई सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। उनकी मजबूरी भी है, वोट बैंक का सवाल है। उनको लगता है कि वो सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ गाली गलौज करेंगे, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो उनके पास चला जाए। इसी कहानी में एक किरदार है। बिहार के शिक्षा मंत्री कहने को तो वो शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि वो शिक्षित हैं। वो सनातन धर्म के खिलाफ तो उल जुलूल बातें करते रहते हैं। वो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ भी आग उगलने का काम करते हैं। ये शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर यादव हैं, ये कहते हैं कि रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड है और उन्होंने नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सज्जन जो हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने धार्मिक ग्रंथ को कितना पढ़ा है, इन्होंने धार्मिक ग्रंथ का तर्जुमा जो है उन्होंने किस प्रकार किया है, क्या इन्हें अवधी भाषा समझ में आती है? ये भोजपुरी पढ़ने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी की कहानी है और इनके नाम का सरनेम क्या लगा है, कोई ना कोई रिजर्वेशन का फायदा तो इन्हें मिला ही होगा। भाई जातिवाद भी बड़ी चीज है। ये उसी ग्रुप से आते हैं, उसी मेम्बरान से आते हैं जो कहते हैं कि इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको फायदा कम मिल रहा है और देश के जो एक छोटी है जो भूरा बाल है उसको फायदा मिल रहा है। भूरा बाल सारे पोस्टों पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये उसी समाज से आते हैं, उसी पार्टी से आते हैं जिसके सुप्रीमो ने किसी जमाने में कहा था भूरा बाल साफ करो। तो भाई ये रामचरितमानस के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? रामचरितमानस के खिलाफ बोलने में एक बहुत बड़ा इनका शब्दकोश ये भी हो सकता है क्योंकि रामचरितमानस भी भूरा बाल वाली बिरादरी के ही एक सज्जन तुलसीदास ने लिखा है। तो भाई दर्द तो होगा, पीड़ा तो होगा, ऐसे ही नहीं कहीं पीड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के लिए और कोई बातें नहीं रह जाती। रामचरितमानस और इसके खिलाफ इनकी बोल वचन ये कोई नया नहीं है। कुछ दिनों पहले रामचरितमानस की एक चौपाई शूद्र गवार पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर भी कहा था इन्होंने कि रामचरितमानस जो है वो दलित विरोधी है। ये दलित विरोधी मानसिकता है, ये सवर्णों की सोच को दर्शाता है और दलित विरोधी नीतियों को अपनाता है। उन्होंने इस प्रकार की बातें की थी। कहा आज का दौर 2023, कहा आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ। अगर आपके कर्णधार, आपके जानकार, आपके मानने वाले, आपको पूजने वाले जातीयता के जो खिलाड़ी हैं, अगर मेरी भाषा सुनते होंगे, मेरी बोली सुनते होंगे, उनको थोड़ी सी भी उनको समझ आती होगी तो बता दें, रामचरितमानस उस दौर में लिखा गया जिस जमाने में रसखान थे, जिस जमाने मीराबाई थी, उसी जमाने में लिखा गया है। वो दौर था जब गुरु नानक देव साहब थे, उस दौर में रामचरितमानस लिखा गया। और ये भोजपुरी बोलने वाले सरकार हैं, भोजपुरी बोलते हैं तो अवधी काहे समझ में आएगा? अवधी नहीं ना समझ में आएगा। अब कौआ चले हंस की चाल तो कौआ अपनी चाल भी भूल जाएगा। वो वाली कहानी और चरित्र यहाँ पर समझ में आती है। ये तो कहानी इनके साथ है। इन दिनों देश में सनातन धर्म और सनातन विधर्मी जो हैं
वो कोई मौका, कोई कोसों कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भैया कैसे सनातन धर्म पर अटैक किया जाए। उनको लग गया है कि ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू कहे जाते हैं, ये तो मोदी को वोट देंगे। पहले हमरा वोट देते थे, अब हमरा वोट नहीं देते हैं। अब ये जो है मोदी को वोट देते हैं, मोदी को जिता के संसद में भेज देते हैं और हमरा धारा 370 हटा देते हैं। कितनी बुरी बात है धारा 370 हटाना। 70 दिन सुनवाई हुई कोर्ट में। माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, लोग राजा से रंक बन जा रहे हैं केस लड़ते लड़ते, अपनी जमीन जायदाद सब बेच दे रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। फिर उन्हें मिल रहा है अगला स्टेशन, अगला स्टेशन, अगला स्टेशन। लेकिन DY चंद्रचूड़ साहब ने सब चीज को नकारते हुए 70 दिन सुनवाई की। भले ही ये जो उन वामपंथियों के पक्ष में फैसला नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने खुश करने की कोशिश की। देखो बेटा, मैंने तुमको खुश कर दिया। और यही जो इंडी गठबंधन वाले हैं, एक प्रियांक खड़गे सनातन विरोधी नजर आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है, जो अपने आप को दलित कहता है। वो लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है और ये मंत्री है कर्नाटक सरकार में, प्रियांक खड़गे। सारी योजनाओं का लाभ, सारी योजनाओं का फायदा वो अल्पसंख्यकों को ही मिलेगा। उदयनिधि स्टालिन है, कहता है सनातन धर्म का समूल विनाश होना चाहिए। बराबरी का दर्जा नहीं है, कहता है सनातन धर्म में बराबरी का दर्जा नहीं है। तो भाई किस धर्म में बराबरी का दर्जा है, जरा मुझे तो बता दो। किस धर्म को तुम पूजते हो, उसमें कितना बराबरी का दर्जा है, तुम मुझे ये बता दो। उसमें वो बराबरी की बात नहीं करेंगे। फिर इसका एक नेता है DMK का, वो भी सनातन के खिलाफ बात करता है। ये वही DMK का नेता है A राजा, जो 2G स्कैम में जेल में जा चुका है, इस देश को खोखला कर चुका है। ये UPA गठबंधन आज का इंडी गठबंधन के अलायंस का हिस्सा है। कुछ लोग इसे डेंगू चिकनगुनिया बताते हैं, तो कुछ इनके नेता के लोग इसे लाइलाज बीमारी एड्स बताते हैं। तो भाई इनका साल चरित्र और चेहरा साफ साफ शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह साफ नजर आता है कि भैया ये सोचते क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका चेहरा क्या है। हर चीज यहां पर जर्रा जर्रा एक्सपोज होता जा रहा है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब यही देख लीजिए, हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं, हमारे जो न्याय प्रणाली है, LGBT जैसे कानून है, समलैंगिक कानून है, धारा 377 है, इस पर ये आ जाते हैं, कहते हैं LGBTQ पर सुनवाई करने लग जाते हैं, समलैंगिक पर सुनवाई करने लग जाते हैं। और कुछ कुछ मसले ऐसे होते हैं हमारे न्यायाधीशों द्वारा जो उस पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं कि ये उन्हें लगता है कि इस मैटर पे सुनवाई करनी चाहिए। भारत सरकार जो है इस पर सही काम नहीं कर रही है। कई ऐसे मुद्दे आते हैं तो इन्हें लगता है कि केंद्र सरकार के पास जो पावर है तो उस पावर को मिसयूज कर रही है, इसमें वो क्यों ना अपना दाल गलाएं, वो आ जाते हैं। अब यही कुछ लोग हैं जब पिटीशन दायर करते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ जब उल जुलूल बातें की जा रही हैं, इस देश का सबसे पुराना धर्म आदि काल से जा रहा है। सनातन धर्म इतना पुराना है, जब कोई कपड़ा पहनने नहीं जानता था, नंगा घूमता था, उसे पहले से सनातन धर्म इस धरती पर मौजूद है। सबसे ओल्डेस्ट धर्म है और दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसमें आता है। देखो मेसोपोटामिया इराक वाला था, वो तो खत्म हो गया, समूल विनाश हो गया उसका। लेकिन सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सनातन धर्म का प्रतीक मिलता है। जब ये खाना कमाना नहीं जानते थे तब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सनातन धर्म का प्रमाण जो जिंदा है। इस पर हमारे न्यायाधीशों को नहीं लगता है कि इसमें सुनवाई होनी चाहिए। इन्हें लगता है कि कोई बोलता है सनातन धर्म का समूल विनाश हो, कोई बोलता है ये हो वो हो, वो लगता है अभिव्यक्ति की आजादी है। सर आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट किया था कि उस ट्वीट में ये दर्शाया गया था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को लगता है नहीं कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। आहे गाहे बगाहे लोग बोलने लग जाते हैं कि सनातन धर्म का समूल विनाश हो, सनातन धर्म का समूल विनाश हो, सनातन धर्म का समूल विनाश हो। जो कसम खा के बैठे हैं कि सनातन धर्म का समूल विनाश होना चाहिए। अब ये जो है सनातनियों की, हिंदुओं की जो धैर्य है
अब उसका ये मजाक उड़ाने लग गए हैं। अभी मान लीजिए कोई किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है, मान लीजिए कोई उत्पाती बोल देता है, किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो इन्हें लगता है कि सेकुलरिज्म पर खतरा हो गया, सेकुलरिज्म पर चोट हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, और कहीं इस देश की डेमोक्रेसी अब जिंदा नहीं है। इस पर स्वतः संज्ञान सुनवाई करने लग जाते हैं। जुनैद के साथ लिंचिंग होती है तो इन्हें पीड़ा हो जाती है, जैकब के साथ कुछ होता है तो इन्हें पीड़ा हो जाती है। लेकिन सनातन धर्म को जो हत्या कर दी जाती है, देखिए मैं कई कहानी, जुनैद वाले मसले में कोई लोग आ जाते हैं, पिटिशन डालते हैं कि इस देश में इंशाअल्लाह हम तो पाकिस्तान चले जाते, हमने तो हिंदुस्तान चुना, हम तो हिंदुस्तान में रह गए, हमने तो हिंदुस्तान को अपना मुल्क माना। इस तरह से बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत सुनवाई करेंगे। और इस देश का कहीं कन्हैया लाल की गला काट दी जाएगी एक मजहबी नारा लेते हुए, तो उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। कहीं किसी को मार दिया जाएगा, कहीं किसी को मार दिया जाएगा, कहीं ऐश्वर्या को मार दिया जाएगा, कहीं घर में घुस के एक लड़की को एक जिहादी द्वारा उस पर एसिड डाल कर जला के मार दिया जाएगा, उस पर संज्ञान नहीं लेंगे। कहां कहां गिनाए, इस पर कोई कहानी नहीं होगी, इस पर कोई चरित्र नहीं होगा, इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर ये स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। अब मुझे लगता है अगर स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, जब हिंदू सड़क पर उतर जाएंगे, जब ये हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर को घेरेंगे, तब इन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इन धारा 377 LGBTQ पर सुनवाई जरूर होगी। भले भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में समलैंगिकता की कोई जगह नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कहानी होनी चाहिए। कोई सनातनी को मार देगा, हिंदू धर्म प्रैक्टिस करने वालों को मार देगा, ओहो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये तो सरकार जाने, हम क्या जाने, हमको क्या लेना देना। अब यही ईसाई मिशनरी वाले कहीं कब्जा कर लेंगे, कहीं धर्मांतरण कर लेंगे, कहीं मारने की कोशिश करेंगे। अभी कल ही खबर आई थी, मैंने देखा था, एक ईसाई मिशनरी वाला था, अयोध्या की बात कर रहे हैं, एक सिपाही आर्मी वाले थे, उनको बता रहा था कि भैया नहीं, वो रामचरितमानस पढ़ने नहीं देगा, वो रामचरितमानस पाठ करने नहीं देगा, वो इन सब चीजों को पढ़ने नहीं देगा। और एक कहानी आई थी कानपुर की, जो उसने खबर भी बनाया था, कि ईसाई मिशनरी वाले ही थे, वो क्या कर रहे थे, उसका एक बंदा था, वो दक्षिण भारत से आके कानपुर में रह रहा था, अपना घर खरीदा, घर में ईसाई मिशनरी की दुकान चलाने लग गया। प्रैक्टिस कर सकता है, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कोई भी कर सकता है। वो ऐसे पंपलेट आपत्तिजनक बरामद हुए जो सनातन धर्म के खिलाफ भी एजेंडा फैलाने का काम कर रहा था, सनातन धर्म के खिलाफ भी एजेंडा फैला रहा था। तो उस तरह की खबर आई कि नहीं, अगर कोई एक्शन लिया, हालांकि ये भी सनातनी ही है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, तो कहीं जॉन पॉप मॉप चॉप बैठा हुआ है वेटिकन सिटी में, कहीं उसके कोप का वो भागी न बन जाए। सेकुलरिज्म भी तो दिखाना है दुनिया में, सेकुलरिज्म का तमाशा दिखाना। हमारा देश ही दुनिया का वाहिद देश है जहाँ के जो नेता हैं, हुक्मरान हैं, यहाँ के सिपा सलाहकार हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो पुलिस है, प्रशासन है, यहाँ के जो नेता है, उन्हें सेकुलरिज्म का कीड़ा काटे रहता है। अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो लकड़ी का बना हुआ बाइबल पे वो शपथ लेता है, वो कोई संविधान पे शपथ नहीं लेता, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी ये ताजपोशी हुई थी ब्रिटेन में महारानी की, वहां पर वो जो पादरी है उसे बाइबल पढ़वा रहा था, तो उसके साथ ऋषि सुनक जो थे, खुद हमें हिंदू बोलते हैं, वो भी बाइबल पढ़ रहे थे, तो उस पर ये कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे देश में हमारा प्रधानमंत्री है जो खुद हिंदू धर्म का पालन करता है, अगर वो जय श्री राम बोल दे तो उन्हें आपत्तिजनक नारा लग जाता है, इन्हें आपत्तिजनक कहानी का किरदार गढ़ता नजर आता है। ये चाल चरित्र और चेहरा यहां पर एक्सपोज होता नजर आता है। अब देख लीजिए, स्टालिन को ही देख लेते हैं, उदयनिधि स्टालिन, इसका पूर्वज क्या था पहले? इसका पूर्वज भी कभी राम नाम पूजने वाला था, ये बदल गया, ईसाई हो गया। अब ये जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो सेकुलरिज्म को ही तो फैला रहा है। अगर इसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे तो कहीं जॉन पॉप मॉप बैठा हुआ वेटिकन सिटी में, कहीं उसकी भौहें टेढ़ी हो गई, तो कैसे भैया कैसे तुष्टिकरण कर पाएंगे, कैसे सेकुलरिज्म की कहानी गढ़ पाएंगे? क्योंकि सेकुलरिज्म भी तो बड़ी चीज है, बिना सेकुलरिज्म के कैसे हो? तो बिहार का शिक्षा मंत्री भी वही है, कहता है सनातन धर्म को ये पोटासियम साइनाइड है। अब कभी जिंदगी पोटासियम साइनाइड के लिखने भी इनको आता होगा? ये तो जाति की जनगणना कराते हैं ना जी, राष्ट्रीय जनता दल के हैं,
इतने बोल दिए, बहुत बड़ी बात है। इनका जो उप मुख्यमंत्री है 9वीं पास है, तो पोटासियम साइनाइड इनको लिखने आता होगा नहीं होता, कितना धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, कितना पुराण पढ़े होंगे, ये इनके लिए एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ये साहब जो है, जो आपके चंद्रशेखर यादव जी हैं, ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक नई कहानी लेकर आए। अब ये अरण्य कांड के पीछे पड़ गए। अरण्य कांड में एक चौपाई है, पूजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहू वेद प्रवीणा की बात करने लग गए हैं। वो कहने लग गए हैं कि अगर जो विप्र है, अगर वो अनपढ़ भी है तो उसे पूजा जाए, और शूद्र जो ज्ञानी है उसकी पूजा नहीं हो सकती। तब उस पर नए नए वो, अब भैया ये भी वो अवधि में है, ये भी अवधि भाषा में, वो ये भोजपुरी बोलने वाले हैं, कितना ज्ञान होगा भाई। शब्दों के साथ घालमेल कैसे किया जाता है इनको तो बखूबी पता है। वो कहते हैं कि इनकी जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ लगाई गई थी, लेकिन ये बोलते रहेंगे। ये राम मनोहर लोहिया और नागार्जुन को मानने वाले लोग हैं, अब ये उन्हें ही मानेंगे, उनकी ही बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमको लग गया बेटा कि तुम क्या मानते हो, हमको समझ में आ गया है। आप जो शिक्षा मंत्री हैं, आप जो अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो समझ में आ गया। ऐसे ही नहीं बिहार में पलायन हो जाता है, ऐसे ही नहीं इस बिहार में पलायन हो जाता है। जो योग्य हैं वो बिहार छोड़ जाता है। जब ऐसे ही शिक्षा मंत्री बनेंगे, ऐसे ही बिहार का विनाश हो जाता है। तो जब बिहार में बैठे हैं ना, बिहार में बाहर है, तो आप बिहार में बाहर फैला ही रहे। ये साहब सज्जन नहीं रुकते हैं, ये कहते हैं भाई तुष्टिकरण भी बड़ी चीज है, वोट बैंक है, 2024 मुहाने पे खड़ा है। अब इन सारी बातों से ये तो लग गया है कि 2024 की बैटिंग शुरू हो गई है, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, सब कुछ झोंक देना है। ये कह दिए कि पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब हैं, जो मिडिल ईस्ट में जन्मे थे, दुनिया के कोने में, मिडिल ईस्ट में, दुनिया भर में अपनी रोशनी, अपनी ख्याति फैलाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भाई ये कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलने में इनकी जीभ जल जाएगी, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब को वो मर्यादा पुरुषोत्तम बोल चुके हैं। ये उस धर्म का पालन नहीं करते हैं। इनके पप्पा, इनके दादा, इनके पूर्वज जब गए होंगे ना, जब धरती छोड़े होंगे, जब गए होंगे खुदा के पास, तब इनके नाम के सामने ही राम नाम सत्य का ही नारा लगा होगा। और अभी भी इनके परिवार में जो लोग होंगे, उनके नाम के पीछे राम नाम सत्य ही लगा होगा। लेकिन तुष्टिकरण भी एक बड़ी चीज है। तुष्टिकरण कैसे गढ़ेंगे, तुष्टिकरण की कहानी को कैसे अपनाएंगे, यही तरीका है, यही सलीका है कि किस प्रकार तुष्टिकरण को गढ़ा जा सकता है। ये यही नहीं रुकता, ये कहता है भिन्न भिन्न प्रकार के 72 प्रकार के व्यंजन बना के रख दीजिए, अगर उसमें पोटासियम साइनाइड डाल दीजिए तो फिर क्या होगा। मतलब ये हमारे सनातन धर्म को, हमारे सनातन परिभाषा को ये पोटासियम साइनाइड तक बता चुका है। इसको पोटासियम साइनाइड लिखने नहीं आता होगा, हमको पूरा पता है पोटासियम साइनाइड इसको लिखने नहीं आएगा। कैसे आएगा? ये जाति का जनगणना कराता है, ये कहता है सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान विकास मिलना चाहिए, समान अधिकार। ये सामाजिक विकास की बात करता है। जहां पर जातिगत जनगणना की बात हो, वहां पर तो ऐसे ही सामाजिक विकास की भाषा की बात तो होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना बड़ी चीज है। क्योंकि जाति ही तो इनकी खाना देता है, जाति ही तो इनको रोटी देती है। न जाति से ऊपर कुछ है, न जाति से नीचे कुछ है। यही तो कहानी, यही चाल चरित्र और चेहरा इनका यहाँ पर जर्रा जर्रा एक्सपोज होता नजर आता है। और रामचरितमानस का विरोध ऐसे ही नहीं विरोध हो जाता है। इतना तो है कि रामचरितमानस का विरोध करने पर इनके ही समाज के बीच में ये उपेक्षित हो जाएंगे। रामचरितमानस आज भी सार्वभौम है, लोगों के बीच में काफी सम्माननीय है। ये रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, राम की खिल्ली उड़ा रहे हैं, इन्हें ये समस्या इनके लिए ही भविष्य में डेंट करती नजर आएगी। रामचरितमानस का विरोध, रामचरितमानस का विरोध, राम का विरोध, ये तो इनके जो सर्वे सर्वा हैं, लालू प्रसाद यादव ने राम का रथ रोका था।
ये वही लोग हैं जो राम को नकार दिए थे, ये उसी कांग्रेस के साथ थे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए थे, ये वही लोग हैं जो राम पर सवाल पूछते थे। अब यही लोग की पीड़ा राम को लेकर है कि भैया जनवरी में राम मंदिर खुल रहा है, कहीं सारा वोट बैंकवा है जो राम को मानते हैं, कहीं जो जिनके कार्यकाल में राम मंदिर खुल रहा है कहीं वहीं न डाइवर्ट हो जाए, इसलिए इस तरह की कहानी की बातें कर रहे हैं, इस तरह के चरित्र का बात कर रहे हैं। वो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं कि ये जो भूरा बाल हैं इतने प्रतिशत हैं, ये सारे उच्च पद पर पदस्थ हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ढिमकाना, हर पोस्ट पे हैं। हमारी जो कहानी ख्याति ज्यादा है और हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये चाल चरित्र और चेहरा यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाता है, ये कहानी यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाती है। ये कहानी इनका एक्सपोज होता नजर आता है। भले ही इनके कोई और नेता हो, लालू जी हो, उनका फैमिली हो, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए। अगर कुवत है तो इसको पार्टी से निकालो, मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए। जब इनके लिए पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पैगंबर मोहम्मद है तो क्यों यादव लगाया है, यदुवंशियों का नाम क्यों रखा है, रख लो। और तुम्हारा नाम में चंद्रशेखर है, इसको गधे को तो यह भी पता नहीं होगा कि चंद्रशेखर नाम किसका था और किस महापुरुष का नाम चंद्रशेखर के नाम से था, इसे ये भी पता नहीं होगा। ये जातीयता का उपासक अपनी जातीयता की कहानी को यहाँ पर भुनाने की कहानी कर रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई एपिसोड के साथ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।